इस्लाम धर्म के उदय और उसके विस्तार की कहानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन ऐतिहासिक यात्रा है। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति की धार्मिक जागरूकता की यात्रा है, बल्कि एक ऐसे धर्म की भी है जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। कहानी की शुरुआत होती है अरब की भूमि पर जन्मे एक बच्चे से। सन 570 ईस्वी में अरब की रेगिस्तानी भूमि पर स्थित मक्का के एक साधारण घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद। मक्का उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां कई कबीले और व्यापारी आते जाते रहते थे। मक्का का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था काबा, जिसे मक्का के लोग अपनी पूजा का केंद्र मानते थे। उस समय के अरब लोग बहुदेववादी थे और वे काबा में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला का निधन उनके जन्म से पहले हो गया था, और जब हजरत मोहम्मद साहब केवल 6 साल के थे तो उनकी माता आमना भी इस दुनिया से चली गईं। एक अनाथ बालक के रूप में उनका पालन पोषण सबसे पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया, और उनके निधन के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें पाला। हजरत मोहम्मद साहब का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य से किया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, वे अपनी ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध होने लगे। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें अल अमीन यानी कि विश्वसनीय का खिताब मिला। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब वे 25 वर्ष के थे। उन्होंने हजरत खदीजा नाम की एक विधवा व्यापारी महिला से विवाह किया, जो उनसे 15 वर्ष बड़ी थी। हजरत खदीजा न केवल उनकी जीवन संगनी बनी, बल्कि उनके धार्मिक मिशन में भी उनका सबसे बड़ा समर्थक रहीं। गुफा हिरा में पहली बही, एक नया धर्म जन्म लेता है। हजरत मोहम्मद साहब की आध्यात्मिक खोजें उन्हें मक्का के पास स्थित एक गुफा यानी कि हिरा में ले गईं। वे अक्सर इस गुफा में जाकर ध्यान करते थे, और यहाँ उन्होंने एक दिन वह अनुभव किया जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सन 610 ईस्वी की बात है, जब वे 40 वर्ष के थे। एक रात गुफा में ध्यान लगाते हुए उनके पास एक दिव्य प्रकाशना आई। हजरत जिब्राइल नामक एक देवदूत उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अल्लाह का संदेश सुनाया। इस पहली वही में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद साहब को यह संदेश दिया कि वे ईश्वर के अंतिम पैगंबर हैं, और उन्हें लोगों को सच्चाई, न्याय और ईश्वर की एकता का संदेश देना है। हजरत मोहम्मद साहब ने यह अनुभव हजरत खदीजा को सुनाया, और हजरत खदीजा तुरंत उनका समर्थन करने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने इस बात को मान लिया कि हजरत मोहम्मद साहब को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। इस्लाम का प्रारंभिक प्रचार, मक्का में संघर्ष। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने इस्लामी संदेश का प्रचार सबसे पहले अपने परिवार और करीबी मित्रों के बीच किया। उनकी पत्नी हजरत खदीजा, उनके चचेरे भाई हजरत अली, उनके मित्र हजरत अबू बकर इस्लाम के पहले अनुयायी बने। धीरे धीरे मक्का में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। हालांकि मक्का के प्रमुख कबीलों और नेताओं ने इस्लाम को एक खतरे के रूप में देखा। मक्का की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर निर्भर था, और मक्का के लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद साहब का यह संदेश कि केवल एक ही ईश्वर यानी कि अल्लाह है और अन्य सभी देवी देवता झूठे हैं, मक्का के नेताओं को रास नहीं आया। उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों का विरोध करना शुरू कर दिया। हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायियों को मक्का में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्हें व्यापारिक और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विश्वास और धर्म के लिए सभी कठिनाइयों का सामना किया। हिजरत, मदीना में एक नया अध्याय। सन 622 ईस्वी में मक्का के बढ़ते उत्पीड़न से बचने के लिए हजरत मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने मक्का छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने मदीना, जिसे उस समय यथरिब कहा जाता था, की ओर हिजरत यानी कि प्रवासन किया। मदीना में हजरत मोहम्मद साहब का स्वागत किया गया, और वहाँ के लोगों ने उन्हें अपना नेता स्वीकार कर लिया। मदीना में हजरत मोहम्मद साहब ने एक इस्लामी राज्य की स्थापना की,
उन्होंने मदीना के विभिन्न कबीले और धार्मिक समुदायों के साथ एक समझौता किया जिसे मदीना चार्टर कहा जाता है। इस चार्टर ने मदीना में शांति, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी। हजरत मोहम्मद साहब के नेतृत्व में मदीना ने इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित एक समाज का गठन किया जिसमें न्याय, नैतिकता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य थे। इस्लाम का फैलाव, मक्का की विजय और अरब में इस्लाम का प्रभुत्व। मदीना में स्थापित होने के बाद हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम का संदेश मक्का और अन्य अरब कबीलों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कई युद्ध लड़े जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मक्का की विजय थी। सन 630 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का को बिना किसी बड़े संघर्ष के जीत लिया। मक्का की विजय ने इस्लाम के प्रसार में एक निर्णायक मोड़ लिया। मक्का के लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया और मोहम्मद साहब ने काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित किया। उन्होंने काबा से सभी मूर्तियों को हटवा दिया और इसे एक ईश्वरवाद का केंद्र बना दिया। मक्का की विजय के बाद पूरा अरब इस्लामी झंडे के तले एक हो गया। हजरत मोहम्मद साहब का संदेश पूरे अरब प्रायद्वीप में फैल गया और इस्लाम ने एक सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का रूप धारण कर लिया। अरब के विभिन्न कबीले इस्लाम में शामिल हो गए और इस प्रकार इस्लाम ने पूरे अरब में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस्लाम की प्रमुख पुस्तकें कुरान और हदीस। इस्लाम धर्म में सबसे प्रमुख और पवित्र पुस्तक है कुरान। यह अल्लाह का शब्द माना जाता है जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को वही के माध्यम से प्रकट हुआ। कुरान में 114 सूरतें यानी कि अध्याय हैं और इसे इस्लामी जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन माना जाता है। यह नैतिकता, न्याय और ईश्वर की एकता के बारे में गहन शिक्षाएं प्रदान करती है। इसके अलावा हदीस पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के कथनों, कर्मों और आदर्श जीवन का संकलन है। यह इस्लामी कानून यानी कि शरिया और नैतिकता के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विभिन्न हदीस संकलनों में सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में सबसे प्रमुख हैं। इस्लाम का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, खिलाफत और इस्लाम का वैश्विक प्रभाव। सन 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम का विस्तार और भी तेजी से हुआ। उनके उत्तराधिकारियों को खलीफा यानी इस्लामी राज्य नेता कहा गया। शुरुआती 4 खलीफाओं यानी कि खुलफाए राशिदीन के दौर में इस्लाम का विस्तार अरब के बाहर भी हुआ। इस्लामी साम्राज्य ने फारस, ईरान, बीजान्टिन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक विस्तार किया। उमैयद खिलाफत 661 ईस्वी से 750 ईस्वी और अब्बासी खिलाफत 750 ईस्वी से 1258 ईस्वी के दौर में इस्लामी साम्राज्य और भी बड़ा हो गया। इस्लामिक दुनिया ने गोल्डन एज का अनुभव किया जिसमें विज्ञान, चिकित्सा, गणित और कला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस्लामी विद्वानों ने विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बगदाद में स्थापित बैत अल हिकमा यानी कि हाउस ऑफ द विजडम इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र बन गया, जहां विभिन्न भाषाओं के शास्त्रों का अनुवाद और अध्ययन किया जाता था। इस्लामी साहित्य जैसे कि रूमी की कविताएं और अलिफ लैला, हजारों रातों की कहानियां विश्व का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इस्लामी कला और वास्तुकला भी अद्वितीय है, जिसमें मक्का का काबा, जेरूसलम का डोम ऑफ द रॉक और स्पेन का अलहम्ब्रा पैलेस भी शामिल है। इस्लाम का आधुनिक समय में प्रभाव, एक वैश्विक धर्म का उत्थान। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसके अनुयायी हर महाद्वीप पर फैले हुए हैं। इस्लाम ने एक सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। आधुनिक समय में इस्लाम और मुस्लिम समाजों ने कई चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास और धार्मिक पहचान को बनाए रखा है। इस्लाम धर्म की यह कहानी न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि उन मूल्यों, नैतिकताओं और आध्यात्मिकता की कहानी है जिसने अरब के एक साधारण व्यक्ति को एक महान पैगंबर और एक वैश्विक धर्म का संस्थापक बना दिया। यह कहानी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो ईश्वर की एकता, न्याय और शांति पर आधारित है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।
हम जल्द ही हाजिर होंगे ऐसी ही किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।